अमेरिका के केंद्र बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व फेड की ताजा बैठक में सिर्फ ब्याज दरों पर फैसला नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसा नजारा भी देखने को मिला है जो पिछले कई सालों में बहुत कम देखने को मिलता है। एक तरफ फेड ने ब्याज दरों को 3.50% से 3.75% के बीच पहले की तरह ही बनाए रखने का फैसला किया, लेकिन दूसरी तरफ फेड के ही 3 बड़े अधिकारियों ने इस फैसले का खुलकर विरोध कर दिया। उनका कहना था कि महंगाई अभी भी पूरी तरह काबू में नहीं आई है, इसलिए ब्याज दरों में 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। यही वजह है कि अब इस फैसले को फेड में महासंग्राम कहा जा रहा है। फेडरल रिजर्व यानी फेड अमेरिका का केंद्र बैंक है। भारत में जैसे ब्याज दरों को लेकर फैसले आरबीआई करता है, वैसे ही अमेरिका में ये जिम्मेदारी फेड की होती है। फेड ब्याज दरों को बढ़ाकर या घटाकर महंगाई को कंट्रोल करने और इकोनॉमी को बैलेंस रखने की कोशिश करता है। फेड की नीति तय करने वाली संस्था फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी कि एफओएमसी ने 9-3 के बहुमत से फैसला लिया कि फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी फेडरल फंड्स रेट को 3.50% से 3.75% के दायरे में ही रखा गया। फेड ने अपने बयान में कहा कि ये फैसला उसके 2 बड़े टारगेट्स, पहला महंगाई को काबू में रखना और दूसरा रोजगार को मजबूत बनाए रखना, इन्हें ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यानी बैंकिंग सिस्टम में कैश की तंगी नहीं होने दी जाएगी, पैसों का फ्लो यानी कि लिक्विडिटी भी पहले की तरह ही बना रहेगा। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। फेड के 3 वरिष्ठ अधिकारी बेथ एम हैमिक, नील कशकारी और लॉरी के लोगान इस फैसले से सहमत नहीं थे। इन तीनों का मानना था कि महंगाई अभी भी फेड के लक्ष्य से काफी ऊपर बनी हुई है, इसलिए ब्याज दरों को 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% बढ़ाया जाना चाहिए। यानी जहां 9 सदस्यों ने कहा कि अभी इंतजार करना बेहतर होगा, वहीं 3 अधिकारियों ने कहा कि अभी सख्ती दिखाने की जरूरत है। इतने बड़े स्तर पर असहमति पिछले कई सालों में बहुत कम देखने को मिली है। फेड ने अपने बयान में साफ कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत गति से आगे बढ़ रही है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बावजूद आर्थिक गतिविधियां अच्छी बनी हुई है, कंपनियों का निवेश मजबूत है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है और रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है और बेरोजगारी दर में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई अभी भी फेड के 2% के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। फेड का कहना है कि ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में सप्लाई से जुड़ी समस्याओं की वजह से कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसीलिए महंगाई पर पूरी तरह काबू पाना अभी बाकी है। बैठक के बाद फेड के चेयरमैन केविन वॉर्श से पूछा गया कि क्या सितंबर की बैठक में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, मैंने कहा था कि अच्छी पारिवारिक बहस होनी चाहिए और वही हुआ। यही इस व्यवस्था की खूबसूरती है। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि फेड के अंदर अलग अलग राय होना सामान्य बात है। बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने इस फैसले को हॉकिश होल्ड बताया। इसका मतलब है कि अभी ब्याज दरें नहीं बढ़ाई गई, लेकिन फेड का रुख अभी भी सख्त बना हुआ है और भविष्य में दरें बढ़ाने का रास्ता खुला रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये एक फ्रैक्चर्ड कमेटी यानी कि बटी हुई कमेटी का फैसला था। बग्गा के मुताबिक 18 अधिकारियों में से 9 अब भी मानते हैं कि साल खत्म होने के पहले कम से कम एक बार ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 2026 के लिए पीसीई इन्फ्लेशन का अनुमान बढ़कर 3.6% कर दिया गया है, जो दिखाता है कि फेड अभी भी महंगाई को लेकर पूरी तरह निश्चित नहीं है। फेड के फैसले के तुरंत बाद अमेरिकी शेयर बाजार दबाव में आ गया। S&P 500 इंडेक्स करीब 1.50% गिरकर 17,316 पर बंद हुआ। वहीं नेस्डेक इंडेक्स 1.74% टूटकर 24,442 पर बंद हुआ। अजय बग्गा के मुताबिक अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, जबकि शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिली। उन्होंने इसकी वजह सिर्फ फेड का फैसला नहीं, बल्कि अमेरिका ईरान के बीच बढ़ता तनाव, महंगाई का लगातार ऊंचे स्तर पर बने रहना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी टेक कंपनियों में कमजोरी को भी बताया है। उन्होंने कहा कि नेस्डेक अब अपने हालिया हाई लेवल से करीब 11% नीचे आ चुका है, यानी वो करेक्शन जोन में एंटर कर चुका है।
अमेरिका की ब्याज दरों का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता। अगर फेड भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाता है तो दुनिया भर के निवेशकों का रुझान अमेरिकी बाजार की तरफ बढ़ सकता है। ऐसे में भारत जैसे उभरते बाजारों से विदेशी निवेश निकलने का दबाव बन सकता है। इसका असर भारतीय शेयर बाजार, रुपये की कीमत और विदेशी निवेश पर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए पूरी दुनिया की नजर अब फेड की सितंबर बैठक पर टिकी हुई है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।